बच्चे देख रहे थे रामलीला और पत्नी रच रही थी पति का हत्याकांड। पति से प्रताड़ित पत्नी के संबंध थे। उसने प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली पति के कत्ल की साजिश। कातिल बाराबंकी पुलिस की हिरासत में आए तो खुलासे हुए कि लाश को घर में ही दफनाया गया था और 7 महीने तक किसी को कत्ल की भनक तक नहीं लगी थी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल एक औरत रोए जा रही थी, हाय राम मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लूट गई। इतना पीटा उसने मुझे, रात में हर जगह जख्म हो गए। मुझे बेरहमी से पीटने के बाद भी उस नसपीटे का जी नहीं भरा तो सारे जेवर लेकर भाग गया। भगवान ऐसा पति किसी को न दे। तुम तो जानती हो ना भाभी कि रोज पीटता था मुझे। उसने अपने पति को कोस रही थी। सब कुछ लेकर चला गया, अब मेरा क्या होगा। रोती बिलखती रीता मोहल्ले को सिर पर उठाई थी और पिछली रात गुजरी आफत सबको सुना रही थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या रीता की कहानी में कोई पेश था? यह हकीकत खुलना बाकी थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अनिरुद्ध अपनी बीवी रीता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। दोनों के 2 बच्चे और थे, यानी 18 साल का बड़ा बेटा सोनू और एक बेटी जो बचपन से ही अपने ननिहाल में रहा करती थी और कभी कभी यहाँ आते थे। अनिरुद्ध और रीता की शादी को करीब 20 साल होने को थे और दोनों के बीच रिश्ता बहुत ठीक नहीं था। अनिरुद्ध उन मर्दों की तरह था जो पत्नी को अपनी जागीर समझते हैं और उस पर जुल्म करना अपना हक। अनिरुद्ध आए दिन रीता के साथ मारपीट करता था, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। दिन भर अपने काम में मशगूल रहने के बाद जब वह देर शाम घर लौटता तो रीता के पास घर गृहस्थी की बहुत सी बातें और चिंताएं होती थी। ऐसे ही किसी बात पर अनिरुद्ध को गुस्सा आ जाता और वह रीता पर हाथ उठाने में एक पल न लगाता। यही सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था और अनिरुद्ध को यह अंदेशा तक कभी नहीं हुआ कि उसके इस बर्ताव का क्या नतीजा हो सकता है। अनिरुद्ध की मारपीट से तंग और घर गृहस्थी की संकटों में उलझी रीता को अब अजय का सहारा मिलने लगा था। कुछ साल पहले रीता और अजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अजय के साथ प्यार में बहती हुई रीता सारी हदें तोड़ चुकी थी और वह तन मन से अजय की हो चुकी थी। रीता और अजय के बीच क्या चल रहा था न तो आस पड़ोस के किसी को खबर थी और न ही अनिरुद्ध को। अक्सर अनिरुद्ध की गैर मौजूदगी में अजय आता, लेकिन उसे सब जानते थे। वह अनिरुद्ध को भैया और रीता को भाभी कहता था, इसीलिए किसी को शक नहीं था। अनिरुद्ध के पीठ पीछे रीता और अजय का प्यार पनप रहा था, लेकिन प्यार छुपता कहाँ है, एक ना एक दिन खबर हो ही जाती है। इसलिए अनिरुद्ध को पता लगना ही था। लेकिन इस तरह पता चलेगा यह अनिरुद्ध को तो क्या अजय और रीता ने भी नहीं सोचा होगा। अनिरुद्ध एक शाम तय वक्त से कुछ जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि रीता और अजय एक दूसरे के साथ अर्धनग्न हालत में बिस्तर पर लिपटे हुए थे। यह देखते ही अनिरुद्ध के होश उड़ गए। यह देखकर अनिरुद्ध जितना हैरान था उससे कहीं ज्यादा डर और शर्मिंदगी का एहसास था। रीता ने अपनी हालत ठीक की और अजय उस वक्त किसी तरह नजरें चुराकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध क्या करने वाला था? रीता को कई किस्म के अंदेशे हो रहे थे। रीता माफी मांग रही थी और कह रही थी कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अनिरुद्ध की आंखें लाल हो चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसने बेल्ट निकालकर रीता को जमकर पीटना शुरू कर दिया। रीता गिड़गिड़ा रही थी और पीटती रही। अनिरुद्ध को यह बात गले ही नहीं उतर रही थी कि उसकी पीठ के पीछे रीता का कोई प्रेमी था। रात को फिर अनिरुद्ध के भीतर गुस्से का ज्वार उठा और अब उसने बिस्तर पर रीता को यौन प्रताड़ना दी। सिसकती हुई रीता सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार मजबूर थी, क्योंकि गलती उसी की थी। अगले दिन अनिरुद्ध ने रीता को धमकी देते हुए कहा कि वह जल्द ही उसके मायके में सबके सामने उसकी इस करतूत का भंडाफोड़ कर उसे छोड़ देगा। रीता ने फिर माफी मांगी, लेकिन गुस्से में अनिरुद्ध घर से चला गया।
अगले 2-3 दिन यही सिलसिला चलता रहा कि अनिरुद्ध प्रताड़ित करता रहा और रीता सब कुछ सहती रही। हर बार अनिरुद्ध यही धमकी देता कि वह उसके इस चरित्र का पर्दाफाश कर देगा और अजय को भी सबक सिखाएगा। बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद कोई हल न निकलना देख रीता परेशान हो गई और उससे अजय से मिलकर कोई रास्ता निकालने की बात सोची। अजय से बातचीत के आखिर में रीता ने कहा कि उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब अजय को अपनी मर्दानगी साबित करनी होगी। सामाजिक बदनामी का डर तो अजय को भी था और रीता के इस ताने ने उसका कलेजा चीर दिया। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और सही वक्त का इंतजार करने लगे। इसी इंतजार के बीच इस साल जनवरी की शुरुआत में फैसले की वह रात आई तो बहुत कुछ घटा और अगली सुबह रीता पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर कहती फिरी कि रात अनिरुद्ध ने उसे बुरी तरह पीटा और सोने के गहने व सारा कीमती सामान लेकर घर छोड़कर चंडीगढ़ चला गया। अनिरुद्ध के बर्ताव से सब वाकिफ थे और रीता के शरीर पर जख्म व उसकी हालत देखकर सब ने मान लिया कि अनिरुद्ध मारपीट करने के बाद भाग गया है। कुछ ने रीता से कहा कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाए, तो कुछ ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही गया है, कोई गायब तो हुआ नहीं है, इसलिए बेवजह थाने में जाकर घर की बातें बताने का क्या फ़ायदा। यह बात रीता को जची और उसने सबकी मौजूदगी में कहा कि वैसे भी वह उससे परेशान ही थी। कुछ ही दिनों में मामला ठंडा पड़ता गया और सब रीता की तरफ से बेपरवाह हो गए। अब रीता और अजय के बीच नज़दीकियाँ पहले की तरह बढ़ती रही। इधर रीता दोनों बच्चों को किसी तरह यही समझाती रही कि उनका बाप अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 1 महीना हो चला था अनिरुद्ध को गायब हुए और रीता व अजय का रिश्ता अब कुछ लोगों की नज़र में भी आने लगा था, लेकिन दोनों अब भी इस रिश्ते को छुपाने की पूरी कोशिश करते थे। रीता किसी रिश्तेदार तो कभी अजय के साथ ज़्यादा रहने लगी थी। अपने घर में कम एक एक कर करीब 7 महीने हो गए। जुलाई के आखिरी हफ्ते में रीता का बड़ा बेटा सोनू ननिहाल से बाराबंकी आया। वह अपनी माँ और छोटे भाई बहनों से मिलने आया था। इसी बीच उसने कुछ सामान घर में रखने और कुछ सामान वहाँ से ले जाना चाह रहा था। 29 जुलाई को कुछ दिनों से बंद घर का दरवाज़ा जैसे ही सोनू ने खोला, एक अजीब सी बदबू वहाँ भरी हुई थी। कुछ देर सोनू ने खाली पैरे घर में इधर उधर देखा, लेकिन उसे उस बदबू का कोई कारण समझ नहीं आया। सोनू ने आस पड़ोस में देखा तो उसे वहाँ बात करने लायक कोई दिखा नहीं। फिर कुछ लोग दिखे और उन्होंने भी जायजा लिया तो कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे लोग जुटे और बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने कुछ लोगों के शक और सलाह पर एक्शन लेते हुए घर के कुछ हिस्से में खुदाई करवाई, तो कुछ ही देर में एक सच का खुलासा हो गया। करीब 2 फीट गहरे ही खोदने पर एक सड़ी गली लाश मिली और बहुत देर नहीं लगी सबको यह जानने में कि यह लाश अनिरुद्ध की थी। जनवरी में जिस सुबह रीता पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट रही थी कि अनिरुद्ध उसे पीटकर गहने छीनकर भाग गया है, उसकी पिछली रात हुआ था अनिरुद्ध का कत्ल। असल में उस रात उस बस्ती से कुछ ही दूर पर रामलीला का नाटक हो रहा था। रीता के सारे पड़ोसी वहीं गए हुए थे और रीता ने अपने दोनों बच्चों को भी पड़ोसियों के साथ भेज दिया था। रीता और अनिरुद्ध ही घर में ही थे और आस पड़ोस में कोई नहीं था। प्लान पहले से तैयार था, बस सही वक्त का इंतजार था और यही सही वक्त था। रीता ने अजय को चुपके से फ़ोन किया और पूरा हाल बताकर कहा कि यही सही मौका है। अजय भी फिराक में ही था। कुछ ही देर में वह अजय अपने चाचा तेजा को लेकर रीता के घर पहुंच गया। रीता की मदद से अजय और तेजा घर में दाखिल हुए और पीछे से अनिरुद्ध के गले को प्लास्टिक की रस्सी से कस दिया। उधर बच्चे रामलीला देख रहे थे और इधर अनिरुद्ध छटपटा रहा था, लेकिन रीता उसके पैर काबू में किए रही और अजय व तेजा ने गला घोटकर अनिरुद्ध की जान ले ली। जैसे ही अनिरुद्ध की छटपटाहट बंद हुई तब रीता ने उसके पैर छोड़ और सबने मिलकर तसल्ली की कि अनिरुद्ध मर गया
इसके बाद घर के ही एक कोने में एक गड्ढा खोदकर अनिरुद्ध की लाश तीनों ने मिलकर वहां दफना दी। गड्ढे को वापस भरने के बाद रीता ने उसे गोबर से लेप किया। उसके बाद सुबह ही कहानी तैयार की और फिर अजय व तेजा बस्ती के लोगों के लौटने से पहले ही वहां से चले गए। रीता, अजय और तेजा तीनों ही हिरासत में हैं। इस खौफनाक साजिश का अंजाम जेल की सलाखों के पीछे खत्म हुआ, जहां अब रीता, अजय और तेजा अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। 7 महीने तक छुपा सच आखिर सामने आ ही गया, लेकिन इस गुनाह ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।